महारानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं। चित्तौड़ की महारानी कर्णावती ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण से अपने राज्य को बचाने के लिए सम्राट हुमायूं को राखी भेजी और उनसे वह अपनी रक्षा की गुहार लगाई। हुमायूं ने भी उनकी राखी स्वीकार की और अपने सैनिकों के साथ उनकी रक्षा के लिए चित्तौड़ की ओर रवाना हो गए। हालांकि हुमायूं के चित्तौड़ पहुंचने से पहले ही रानी कर्णावती ने जौहर कर लिया। यम और यमुना की कथा। एक पौराणिक कहानी के अनुसार मृत्यु के देवता यम जब अपनी बहन यमुना से 12 साल तक मिलने नहीं गए तो यमुना दुखी हुई और मां गंगा से इस बारे में बात की। गंगा ने यह सूचना यम तक पहुंचाई कि यमुना उसकी प्रतीक्षा कर रही है। यम यमुना से मिलने आए। यम को देखकर यमुना बहुत खुश हुई और उनके लिए विभिन्न तरह के व्यंजन भी बनाए। यम को इससे बेहद खुशी हुई और उन्होंने यमुना से कहा कि वे मनचाहा वरदान मांग सकती है। इस पर यमुना ने उनसे ये वरदान मांगा कि यम जल्द पुनः अपनी बहन के पास आए। यम अपनी बहन के प्रेम और स्नेह से गदगद हो गए और यमुना को अमरत्व का वरदान दिया। भाई बहन के इस प्रेम को भी रक्षाबंधन के हवाले से याद किया जाता है। देवी लक्ष्मी और राजा बलि। धार्मिक कथाओं के अनुसार जब राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांग ली थी। राजा ने 3 पग धरती देने के लिए हाँ बोल दिया था। राजा के हाँ बोलते ही भगवान विष्णु ने आकार बड़ा कर लिया था और 3 पग में ही पूरी धरती नाप ली थी और राजा बलि को रहने के लिए पाताल लोक दे दिया। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से एक वरदान मांगा कि भगवान, मैं जब भी देखूं तो सिर्फ आपको ही देखूं। सोते जागते हर क्षण मैं आपको ही देखना चाहता हूं। भगवान ने राजा बलि को ये वरदान दे दिया और राजा के साथ पाताल लोक में ही रहने लगे। भगवान विष्णु के राजा के साथ रहने की वजह से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई और नारद जी को सारी बात बताई। तब नारद जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप राजा बलि को अपना भाई बना लीजिए और भगवान विष्णु को मांग लीजिए। नारद जी की बात सुनकर माता लक्ष्मी राजा बलि के पास रोते हुए गई। राजा बलि ने जब माता लक्ष्मी से रोने का कारण पूछा तो माँ ने कहा कि उनका कोई भाई नहीं है, इसलिए वो रो रही हैं। राजा ने माँ की बात सुनकर कहा कि आज से मैं आपका भाई हूँ। माता लक्ष्मी ने तब राजा बलि को राखी बांधी और उनके भगवान विष्णु को मांग लिया था। ऐसा माना जाता है कि तभी से भाई बहन का ये पावन पर्व मनाया जाता है। पोरस और अलेक्जेंडर की कहानी। सिकंदर ने 329 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन सिकंदर की पत्नी को पता था कि भारत में पोरस ही एक ऐसा राजा है जिसे सिकंदर हार सकता है। इस वजह से उन्होंने पोरस को राखी भेजी और युद्ध में अपने पति की जान मांगी। पोरस ने भी उनकी राखी स्वीकार की और युद्ध में सिकंदर की जान न लेने की कसम खाई। राखी और टैगोर की कहानी। नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के बाद हिंदुओं और मुसलमानों से एकजुट होने का आग्रह किया था और दोनों समुदायों से एक दूसरे की कलाई पर रक्षा सूत्र बंधाने का निवेदन किया था। उन्होंने राखी को लेकर एक नया संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राखी मानवता के लिए एक ऐसा बंधन है जिससे हम एक दूसरे की रक्षा करने का वचन ले सकते हैं। उन्होंने बंगाल में राखी महोत्सव का आयोजन भी कराया था, जिसमें सभी एक दूसरे को राखी बांधकर एक दूसरे की रक्षा का वचन दे रहे थे।